नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका और यहाँ आज मेरे साथ मौजूद है अंकिता एंड आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बिग बॉस 5 की। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? एग्जैक्टली, पूजा मिश्रा की। सो मैम, वेरी वेरी वेलकम टू आवर शो एंड वी आर वेरी ग्लेड कि आज आप हमारे साथ हैं। My pleasure. Thank you for having me. थैंक यू मैम। देखिए, बिग बॉस का जो फिनाले है वो 12 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, बिग बॉस से आपका पुराना नाता भी रहा है और अगर हम आपके उस वायरल वीडियो की बात की जाए जो वायरल हुआ था बिग बॉस, अगर 5th की बात की जाए, आप बिग बॉस 5 कंटेस्टेंट भी रही हैं, तो बिग बॉस फिनाले जो है वो 12 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो आपका ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपकी तरह थोड़ा सा वो प्ले करता है और आपका फेवरेट है? बेसिकली टॉप 5 कंटेस्टेंट जो है बिग बॉस को मिल चुके हैं। हाँ, तो मैं सबको एनालाइज करना चाहूंगी 30 सेकेंड्स ईच। सबसे पहले तो प्रियंका, उनका जो ओपिनियंस है, उनका जो लाउड एटीट्यूड है, उसे मेकर्स पसंद नहीं करते हैं, पर वो कलर्स की फेस रह चुकी हैं। उन्होंने सीरियल किया है कलर्स में, तो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जीतने के। फिर है शिव, जिन्होंने मराठी बिग बॉस जीत रखा है ऑलरेडी। उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही समझ के खेल रहे हैं वो, उन्हें स्ट्रैटेजी पता है, व्हाट इज द विनिंग स्ट्रैटेजी। जी। फिर एमसी स्टैन, जिनके जो फैंस हैं मेरे ख्याल से ज्यादा बिग बॉस देखते नहीं है, वो उनकी म्यूजिक को ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी स्टाइल को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है नहीं। फिर है शालिन, जो बिल्कुल एक क्लाउन की तरह है, कंटेंट दे रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो फिनाले तक पहुंच गए। और फिर है अर्चना, जिनके कुछ पॉलिटिकल कलर्स हैं और वो उतनी बैलेंस्ड है नहीं कि वो बिग बॉस जीत पाए। तो ये मेरी ओपिनियन है टॉप 5 पे। ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब the real battle is between प्रियंका एंड शिव। जी, बिल्कुल बेसिकली यही है कि प्रियंका चौधरी और शिव के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपकी फेवरेट टॉप 5 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? हाँ, वेल मेरा कोई ऐसा फेवरेट है नहीं, पर हाँ प्रियंका एंड शिव आर प्लेइंग वेल। ओके वेल, जैसे आपने अपने आंसर्स दिए और आपने लाइक हर किसी के ऊपर एक अपना डीप एनालाइजेशन मुझे लगता है किया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप बिग बॉस के इस सीजन को स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा चाव से फॉलो कर रहे हैं और देखते भी हैं। तो मतलब ये हर Whenever I get time, I try to watch it. ओके, या तो ये हर सीजन के साथ है या फिर इस सीजन ने आपको स्पेशली अट्रैक्ट किया है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ? एक्चुअली इस सीजन ये सीजन बहुत अच्छा गया है बिग बॉस के लिए। They've been lucky with this season. They had people like Abdu, जिन्हें देख के ऑडियंस थोड़ा उन्हें कुछ अलग लगा, बिकॉज पहले कभी कोई ड्वार्फ आया नहीं है शो पे, एंड ही इज वेरी क्यूट एंड लवेबल। तो आई थिंक उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है सीजन के लिए काफी हद तक सक्सेसफुल रही है। सो लाइक एवरीबॉडी एल्स, मैंने भी देखा ये सीजन। मैम, एक सवाल और है कि देखिए, कहते हैं कि बिग बॉस बायस्ड होते हैं, मतलब अगर इस गेम की बात की जाए, इस सीजन की बात की जाए, तो कहते हैं कि मंडली जो है, मंडली को बिग बॉस ज़्यादा बेसिकली बायस्ड होते हैं। आपके बिग बॉस सीजन की बात की जाए तो क्या ऐसे लगा है कि बिग बॉस बायस्ड रहते हैं पर्टिकुलर एक कंटेस्टेंट को लेके या किसी ग्रुप को लेके? मेरे सीजन में तो फुल ऑन ग्रुपिज्म चल रहा था, जैसे आपने देखा था। मुझे सिंगल आउट कर बहुत ही परेशान किया गया, ऑस्ट्रेसाइज किया गया, पर ये भगवान की कृपा और मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है कि मैं वहां पर 2 महीने तब तक रही। आपको पता है बिग बॉस की विकिपीडिया में एक ही कंटेस्टेंट है, पूजा मिश्रा, जिसे इतनी बार नॉमिनेट किया गया तब भी वो एलिमिनेट नहीं हुई, और फिर मेरी री एंट्री भी हुई थी 11 डेज के लिए एंड्रू सिमंस के साथ। तो इट वाज ऑल माय मेंटल स्ट्रेंथ। इतना कुछ मैंने झेला उस घर में, कोई और होता तो पागल हो जाता। बिल्कुल। तो वहां से आपको कोई ऐसा फ्रेंड रहा हो जिससे आप ज्यादा कनेक्टिविटी रही हो? अभी मतलब टच में हो आप, कोई ऐसा स्पेसिफिक फ्रेंड आपका उस सीजन से? देखिए, बिग बॉस के घर में आप दोस्त बनाने नहीं जाते हैं, आप वहां सर्वाइव करने जाते हैं, एंड तक गेम जीतने जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो दोस्त हैं वही आपसे झगड़े करने लगते हैं कैमरा के लिए, कंटेंट के लिए। तो बिग बॉस के घर में मैं दोस्त बनाने तो बिल्कुल नहीं गई। मतलब आपको लगता है कि बिग बॉस जो है वो बायस्ड रहते हैं?
पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को लेके या फिर ग्रुप को लेके? थोड़ा सा मनी वर्शिपिंग, क्लाउड चेसिंग एटीट्यूड तो है ही, आई वोंट डिनाई इट। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, लोग मुझसे पूछते हैं पूजा जी आप पैंडेमिक में वर्ल्ड वाइड वायरल हो गई हैं, हॉलीवुड के आइकॉन्स आपको अपने सोशल मीडिया पे मेंशन कर रहे हैं, पर बिग बॉस आपका ना नाम लेते हैं ना किसी और को नाम लेने देते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि आपके बोलने से मेरा नाम सोने का नहीं हो जाएगा, और जो मेरी पॉपुलैरिटी है, चाहे आप उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें, मुझे छुपाने की कोशिश करें, है तो है। आपने भी मेरी वायरल मीम अपने मार्केटिंग के लिए यूज की थी, पर आप लोग को मेरी पॉपुलैरिटी चाहिए, मैं नहीं चाहिए। आपको फल से मतलब है, जो पेड़ जिस पे वो फल उगाए उससे मतलब नहीं है। सो आई फाइंड दैट वेरी सुपरफिशियल, एंड मेरे भी कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रहे हैं चैनल के साथ, बट आई हैव वॉक्ड मोर देन हाफ द वे टू रिजॉल्व द इश्यूज। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है इश्यूज को रिजॉल्व करने की, पर अब उनकी ओर से कॉमन ग्राउंड रीच करना बाकी है। और मैं बस इतना कहूंगी, रॉक स्टार्स डोंट नीड वैलिडेशन, रॉक स्टार्स डोंट नीड एक्नॉलेजमेंट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज जो आपकी है वो आपको पूजा मिश्रा बनाती है, राइट? जैसा कि हमने पूरे सीजन में भी देखा था ना, बिंदास धाकड़ पूजा मिश्रा, जो आज मुझे लगता है हम आज भी देख पा रहे हैं वो चीज आपके अंदर, या विच इज मेस्मराइजिंग, ट्रस्ट मी। उसके अलावा जैसे भी आपने बात की आपके मीम की, राइट, जो आई मीन टू से लाइक द क्लिप जिसकी अभी आपने बात की, जो पूरे सर्कुलेट हो गया था, मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड फैल गया था, जिसके ऊपर हर किसी ने, मुझे लगता है जानवी कपूर से लेके बहुत सारे और सेलिब्रिटीज ने भी प्रॉपर वीडियोस बना के, रैपर्स, अमेरिकन टिकटॉकर्स, आई बीन लकी इफ यू आस्क मी, क्योंकि जो वायरल मीम्स आती हैं ये कुछ 1-2 महीने के लिए चलती हैं और फिजल आउट हो जाती हैं। मेरी मीम वायरल हुई थी पैंडेमिक में, और अब तो काफी साल बीत चुके हैं पैंडेमिक के बाद, नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, पर तब भी ब्रांड्स लाइक पेटीएम are using my meme in the advertising. People are making Pooja, what is this behavior in different languages. पंजाबी में पूजा what is this behavior बन रहा है, गुजराती में बन रहा है, उर्दू में बन रहा है। तो पूजा what is this behavior वो हीरा है जो छुपाए नहीं छुपेगा। तो आप छुपाने की कोशिश कर लीजिए, पर वो छुपने नहीं वाला। वेल दिस इज सो ट्रू, ट्रस्ट मी, नहीं छुपेगा, बिकॉज वो खुद मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं और तो क्या ही बोलूं, बिकॉज दैट इज टू गुड। या तो ऑब्वियसली बात है, खैर सही बात है। उसके अलावा जैसे भी आपने बात की कि आप लकी रहे हैं, तो ऐसा कई बार कहा जाता है, इवन कई सारे कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसा देखने को मिला भी है कि बिग बॉस के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि बिग बॉस से जैसे आप घर से बाहर निकले, कुछ चेंजेस आपको लगे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव? जैसे लोगों की लोगों पे लेमलाइट आ जाते हैं, काफी ज्यादा लोग फेमस हो जाते हैं, क्या ऐसा कुछ आपके साथ रहा था, या फिर आपकी खुद की? तो सच है, वो सच है। बिग बॉस पे दिखने के बाद, बिग बॉस पे 2.5 महीने दिखने के बाद मैं रोड पे चल नहीं पाती थी, लोग मुझे मॉब करते थे, और मुझे इतने सारे बॉलीवुड के ऑफर्स मिल रहे थे, मुझे एमटीवी पे जज की तरह लिया गया। पर ये बातें कुछ बॉलीवुड की फैमिलीज देख नहीं पाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और उन्होंने मेरे को मेरे ही घर से, जो मैं ओन करती हूँ, मेरा फैमिली का घर है, अभी ओन इट, वी डोंट रेंट इट, उससे बेदखल कर दिया, क्योंकि वो इनसिक्योर हो गए कि उनकी बेटी, उनकी बहू उससे ज्यादा पॉपुलर पूजा मिश्रा ना हो जाए, उससे बड़ी स्टार पूजा मिश्रा ना बन जाए। और मैं चुपचाप पुणे आ गई, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, मैंने लव सूत्रा वेब सीरीज बनाई, मैंने अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टीवी शो बनाया। पर देखिए ना, भगवान भी अमेजिंग है, और मिरेकल्स होते हैं अगर आप एक अच्छी नीयत के इंसान हैं, अगर आपके कर्म साफ हैं, तो 10 साल बाद भी आपको जस्टिस तो मिलता ही है। 10 साल बाद बिग बॉस में मैंने इतना झेला, क्या नहीं किया गया मेरे साथ उस शो में, पर मैंने हार नहीं मानी, और इसीलिए मैं 2.5 महीने उस पागल खाने में रह पाई। पर 10 साल बाद मेरी जब मीम वायरल हुई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पूजा को जानते हैं, पूजा को डेट करना चाहते हैं, पूजा से शादी करना चाहते हैं, ये सब बातें लोग हजम नहीं कर पा रहे। 1000 ट्रोल अकाउंट्स बना के रोज मेरी बदनामी की जा रही है,
और ये वही बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी की फैमिलीज कर रही हैं। 2 फैमिलीज हैं जो ये कर रही हैं, एक जिनकी बेटी मुझसे इनसिक्योर है और एक जिनकी एक्स बहू मुझसे इनसिक्योर है। वही कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी पॉपुलैरिटी खराब करने के लिए ये ट्रोल अकाउंट्स बना के ये लोग डेली ट्राई करते हैं कि पूजा मिश्रा का काम नहीं मिलना चाहिए, पूजा मिश्रा के सन जो है ना, पूजा मिश्रा का जो सूरज है उसे ग्रहण कर दो। पर पूजा मिश्रा हराए ना हरे, क्योंकि वो ये बात जानते हैं, शी डजंट गिव अप एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट अ पर्सन हु डजंट गिव अप। देखिए मैम, सलमान खान की अगर बात की जाए तो आपका जो शो था, मे बी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद संजय दत्त ने होस्ट किया था बिग बॉस 5 को। तो क्या आपको लगता है सलमान खान की, अगर हम बात करते हैं, सलमान खान को सब गॉडफादर बोलते हैं और बहुत सारे नाम उनके लिए लिए जाते हैं, तो सलमान खान से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है? मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, हमने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज देखे जहाँ पे आप सलमान के प्रति थोड़े गुस्से में नजर आती हैं। तो क्या रीजन है वो? बेसिकली हर मतलब हमेशा एक कोई रीजन होता है, राइट, जिसकी वजह से हम किसी इंसान, कोई इंसान जो हमें, जिसकी कोई बात खराब लग जाती है, मे बी जिस वजह से हम उसे शायद नापसंद करने लगते हैं। जैसे हमने आपके इंटरव्यूज देखे और तो उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें कहते दिखे अगेंस्ट सलमान खान। तो आप एक बार हमें बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली लाइक पूरा इशू है क्या सलमान खान को लेके स्पेसिफिकली? जी, ऐसा तो कोई इशू जो भी है, आई एम एन ओपन बुक, पब्लिक जानती है और देख रही है वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इतनी पॉपुलर होने के बाद भी वो कभी मेरा नाम नहीं लेते, किसी को नाम लेने नहीं देते। जानवी कपूर आई थी शो में, उन्होंने मेरी मीम को रीएनैक्ट किया है इंस्टाग्राम पे, मिलियंस ऑफ व्यूज मिले हैं उसे। तो अपने आप भी नाम नहीं लेंगे, दूसरों को भी नाम नहीं लेने देंगे, तो ये तो भाई बिल्कुल जाती कर रहे हैं ना मेरे साथ। मैंने तो उनको इतनी बार सॉरी बोला, उनको इतना प्यार दिया, पर अगर वो ऐसे अड़े हुए हैं दूसरों को खुश करने के लिए, उनके ग्रुप में जो और लड़कियां हैं उनकी इनसिक्योरिटीज को सैटिस्फाई करने के लिए अगर वो मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो आप ही बताइए ये बात सही है क्या? मैंने तो उन्हें मिलियन टाइम्स सॉरी बोला, इतना प्यार दिया, इतना प्यार कोई अपने फैमिली मेंबर को नहीं देता। पर ठीक है, अगर वो ऐसे हैं तो उससे मेरी दुनिया तो नहीं बदलने वाली, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। जिसके अंदर टैलेंट है उसे आप छुपाए नहीं छुपा सकते, कितना छुपा लोगे? सही बात है। नहीं, खैर मैम आपने बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक पहुंची हैं, अपने नाम पे आपके आगे पीछे कोई नहीं रहा है और अपने बलबूते पे आप यहाँ तक आई हैं, तो डेफिनेटली जैसा आपने खुद ने भी कहा भी थोड़ी देर पहले, भगवान अच्छों के साथ अच्छा ही करते हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ भी बहुत अच्छा अभी तक हुआ है, जैसा हमने देखा है, आपके बारे में जाना, और आगे भी होगा, नो डाउट इन दैट। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो कि है, एक बार उनको एक रिवाइंड कराने के लिए बेसिकली पूजा मिश्रा की पूरी स्टोरी जो उनकी जर्नी रही है, मैं अंकिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो एक बार बताएं कि एग्जैक्टली हु इज पूजा मिश्रा। देखिए, आप एक मॉडल भी रह चुकी हैं, वीजे की बात करें वो भी रह चुकी हैं, रियलिटी शोज में भी आ चुकी हैं, फिल्मों में भी आप आ चुकी हैं, वो आइटम नंबर्स किए हैं बॉलीवुड में। हाँ, एग्जैक्टली हम उसी की बात कर रहे हैं यार। एक हम बाजा बजा देंगे, अनूप जलोटा जी की फिल्म थी। मैंने बहुत सारा काम एज एन एंकर किया है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है सैटेलाइट का, इंडिया और ओवरसीज, जहां मैंने काम नहीं किया है। बहुत पॉपुलैरिटी मुझे मिली एज एन एंकर। फिर मैंने रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। एक रियलिटी शो जो एंडोमॉल ने बनाया था, बिग स्विच करके, जो बिंदास चैनल में आता था, उसमें मैं फर्स्ट रनर्स अप थी, मैं विनर थी, पर मुझे सेकंड बना दिया गया। यही बॉलीवुड फैमिलीज ने, जो 2 फैमिलीज के बारे में मैंने आपको बताया, जिन्होंने हमेशा मेरे को मेरे सूर्य को ग्रहण करने की कोशिश की है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। तो उसके बाद फिर मैंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया। बिग बॉस में भी मेरे लिए बहुत मुश्किल रही मेरी जर्नी, पर मैंने हार नहीं मानी। आई एम अ फाइटर, आई एम एन ऑनेस्ट फाइटर। आपको पता है, एक कहावत है इंग्लिश में, ऑनेस्टी इज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट गिव इट टू चीप पीपल। ऑनेस्ट होने के लिए गुर्दा चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको सहने पड़ते हैं, जो सब सहने का दम नहीं रखते। ओके, सो पीपल लव मी फॉर माय ऑनेस्टी, क्योंकि जो है वो मैं बोल देती हूँ। और बिल्कुल, काफी वक्त से आप टीवी की दुनिया से थोड़ा सा मतलब नहीं दिख रही हैं, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं आपके? मतलब अपकमिंग क्या दिखने को मिलेगा पूजा मिश्रा की तरफ से?
जी अभी कल मैं एक म्यूजिक वीडियो रिलीज करने जा रही हूँ अपनी मीम पे जो बना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेरिकन म्यूजिशियन कपकेक, अमेरिका में एक म्यूजिशियन है जिसका नाम है कपकेक, Okay. उसने मेरे मीम का एक रीमिक्स बनाया जो टिकटॉक पे वायरल। ओके, great. अंशुमन शर्मा हैं जिन्होंने मेरे मीम का रीमिक्स बनाया, उन्हें लाखों लाख व्यूज मिले हैं यूट्यूब में। सबने मेरे मीम को इस्तेमाल कर लिया एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पर जिसका खून पसीना गया है उस बिग बॉस के घर में, जो मेरे लिए इतना टॉर्चरस था, उसी को गाने बनाने में डीले किया गया है। तो फाइनली मेरा गाना कल रिलीज हो रहा है 1 बजे दोपहर में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे ऑडियंस को मेरे इंस्टाग्राम POOJAMISRA 2023 पे जाके वो गाना देखने को। उसके अलावा मेरा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है हॉटर देन यू, जिसे रोकने की बहुत सालों से कोशिश चल रही है, पर इस साल तो मैं उसे रिलीज करके ही रहूंगी। फिर मेरी एक किताब आ रही है, मेरी बायोग्राफी, वो भी मैं इस साल रिलीज करूंगी, जिसका नाम है व्हाट्स इन अ नेम, Wow, एवरीथिंग, नाइस। यू आर नॉट बॉर्न टू बी मीडियोकर। तो ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं। उसके अलावा मैं अपने एक्टिंग करियर पे भी फोकस करना चाह रही हूँ। तो वेब सीरीज के लिए आई एम ओपन टू डू वेब सीरीज। एक शॉर्ट फिल्म है जो मैं बनाना चाहती हूँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए। मैं इसी साल उसे कांस में भेजना चाह रही थी, पर हम लोग लेट हो गए, तो नेक्स्ट ईयर जाएगी। इस साल मैं उसे भी कंप्लीट करना चाह रही हूँ। सो प्लीज कीप योर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि मैं Definitely, ma'am, अपने से definitely. ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज्यादा रिच और ज्यादा कनेक्टेड लोगों से भिड़ जा रही हूँ अपने सपने पूरे करने के लिए पिछले 18 साल से, और मैं हार नहीं मानी हूँ अभी तक। तो प्लीज विश मी लक कि जो सही है सच अंत में जीते। बस मैं Well, इतना ma'am, कहना yeah. चाहूंगी कि So इतनी true. प्रार्थना करिए कि सच अंत में जीते। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, इट इज़ कमेंडेबल। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितना लोगों ने मिस किया होगा, जो आपके फैंस है बेसिकली, जिन्होंने मिस किया होगा पूजा मिश्रा को इतने सालों, अब धमाकेदार एंट्री के साथ हम सबको फिर से एक बार आप देखने को मिलेंगे, जिसके लिए मुझे लगता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। एंड आई रियली विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस। उसके अलावा मैम एक चीज़ और, जैसे इन जनरल हमने आपके और इंटरव्यूज़ एंड ऑल देखे थे, अभी रिसेंटली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी रिगार्डिंग शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो मेरा आपसे एक उनको लेके भी सवाल था, बिकॉज एज यू ऑलरेडी सेट कि आप एक खुली किताब है, एंड ऑब्वियसली इसीलिए आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार इस पूरे जो ये पूरा मुद्दा था उसके बारे में एक बार बताएं आप। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे फैमिली फ्रेंड थे, और बोलते हैं फ्रेंड्स कम फॉर रीजंस एंड सीजंस। तो जब उनका रीजन खत्म हो गया, उन्होंने कट लिया अपने सारे फायदे निकाल के और बदनामी करके, तो ठीक है, जो भी उन्होंने किया अपने कर्म वो इसी जिंदगी में भोगे। मेरी बस यही प्रार्थना है। जी बिल्कुल मैम। खैर ये अब जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, और एक जो हम प्लान करके आए थे और एक जो हम दोनों के मन में है आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने का। तो अगर आप चाहें तो हम एक बार खेल सकते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम नॉर्मली आपको इन जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपको बस उसका आंसर देना है। ठीक है? ओके, स्टार्ट करें? हाँ, या ओके, ग्रेट। सो देखिए बिग बॉस का फिनाले जो है वो 12 तारीख को चंद दिनों में ही शुरू हो जाएगा, और वहां से हमें देखने को मिलेगा कि बिग बॉस 16 का विनर कौन है जी। तो इसी से रिगार्डिंग हमारा रैपिड फायर भी है। तो आपको क्या लगता है कि मास्टरमाइंड कौन है, मतलब घर का मास्टरमाइंड कौन है? बेसिकली मैं सारे कंटेस्टेंट्स का नाम लेती हूँ एंड देन आपको उनको एक टैग देना है काइंड ऑफ, और टैग्स भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन लगता है मास्टरमाइंड कौन है। कोई चालाक लोमड़ी लगे आपको बिग बॉस की, एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है, एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है, एग्जैक्टली कोई मीन का टैग, इस तरीके से आपको टैग्स देने हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करें? ओके। जी। सो प्रियंका चाहर चौधरी। She's a mastermind. She's a mastermind. She's quite manipulative, calculative, और काफी strategize करके चल रही हैं वो। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है चालाक लोमड़ी कौन है? चालाक लोमड़ी शालिन। नाइस। Yeah. He's forever doing drama for content. And what is your opinion about MC Sten? हाँ? MC Sten के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? उनको क्या क्या टैग देना आपने बात चाहिए? सोची है? MC Sten को लेके आप उनको क्या टैग देंगे बेसिकली? MC Sten को
MC Stan plays to the audience. वो अपनी cool image को हमेशा assert करने की कोशिश करते हैं. उनका एक बोलने का तरीका है रापचिक जिसे बोलते हैं मेरे ख्याल से, क्या कुछ ऐसा बोलते हैं ना भाई लोग की लैंग्वेज. तो अपनी आइडेंटिटी से बनाइए, अपने कपड़ों से बनाइए, अपने चाल ढाल से बनाइए, तो दैट्स हिज आइडेंटिटी. या आई थिंक वो फंकी ज्वेलरी एंड ऑल, उनका पूरा जो ड्रेसिंग है वो भी शायद उसी को लेकर ही है. या एंड नाउ अर्चना गौतम. अर्चना आई थिंक इज लाइक शी इज पॉलिटिकल और वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं. वो भी कंटेंट, शी प्लेज टू द कैमरास, शी प्लेज टू द कैमरास एंड कुछ ना कुछ हमेशा उनके साथ लगा ही रहता है जी. पर वो थोड़ी मेरे को एक्सट्रीमिस्ट लगती हैं, उतनी बैलेंस नहीं. ओके एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है ईदर सलमान और संजय हु इज द बेटर होस्ट ऑफ बिग बॉस इन योर ओपिनियन? ऑल्सो फराह. या फराह. सलमान खान में कुछ तो होगा जो उन्हें सीजन आफ्टर सीजन चैनल बुलाता रहता है और उनकी रेम्यूनरेशन बढ़ाता रहता है. बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, एज फार एज हु वाज गुड फॉर मी कि पूजा मिश्रा के लिए कौन ज्यादा अच्छा था, संजय दत्त या सलमान खान, हैंड्स डाउन संजय दत्त. क्योंकि उन्होंने मेरे लिए झगड़े किए, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मैन ऑफ द सीरीज बोला. वुमेन ऑफ द सीरीज उनका मतलब था, पर उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज बोला. तो वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि उनकी वाइफ मुझे बहुत पसंद करती है, मैं उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट हूँ. सो एज फार एज हु वाज गुड फॉर मी, संजय दत्त definitely. Great, yeah. And what about Farah ma'am? What is your opinion about Farah Khan? I think that she calls a spade. वो भी मेरी तरह है, थोड़ा honest है बिल्कुल और उसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं. राखी सावंत के लिए एक सवाल है कि वो भी ड्रामा क्वीन कही जाती हैं. बॉलीवुड की बात की जाए या फिर टीवी की बात की जाए तो उन पर क्या ओपिनियन, उनको लेकर क्या ओपिनियन आपका रहा? आपकी फ्रेंडशिप कैसी रही उनके साथ? राखी को मैं जानती हूँ पर शी इज अ स्वीट गर्ल, शी इज नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग, बट वो थोड़ा सा कॉन्शियस है दैट मैं किससे दोस्ती करूं, मेरे करियर के लिए किससे दोस्ती अच्छी है, इतना वो बड़ा सोच के चलती हैं. मैं इतना सोचती नहीं हूँ. मैं आदमी का ना पैसा देखती हूँ ना उसका रुतबा, मैं उसका इंटेंशन देखती हूँ, उसकी नीयत देखती हूँ कि वो किस नीयत से मुझसे दोस्ती करना चाहता है. पर आज के जमाने में ये सब देखता कौन है? सब तो पैसे और कॉन्टैक्ट्स में बहे जाते हैं. लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, मनी वर्शिपिंग, क्लाउड चेसिंग स्काउंड्रल्स, यही आजकल ज्यादा मिलते हैं. बिल्कुल मैम, सही कहा आपने. इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि आपका जो पर्सनल फेवरेट कौन है और कौन जीत सकता है, तो मुझे आपसे ये पूछना था, आपने पर्सनल फेवरेट तो बता दिया, अब आपको क्या लगता है कि कौन बिग बॉस का ये सीजन 16 जीत सकता है, लाइक जिसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के? इट्स बिटवीन प्रियंका एंड शिव. मुझे लगता है कि या तो प्रियंका जीतेंगी या शिव जीतेंगे. जी, थैंक यू वेरी मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. इट वॉज डेफिनेटली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस टू इंटरव्यू यू. थैंक यू वेरी मच. आई रियली होप कि जो आपके फ्यूचर में प्लान्ड अप चीज़ें हैं बहुत अच्छे से जाएं एंड कभी मौका मिले हमें ये लाइव करने का फिर से. थैंक यू वेरी मच एंड या